Now let's understand the law of conservation of energy with support of an example. फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल सा लेते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर से h हाइट पर h इज 180 मीटर फॉर एग्जाम्पल, एक मास है m. So we say कि initial position of mass is 180 meter from the ground or it is above the ground. That means it possesses energy. कौन सी एनर्जी है? हाइट जो आपने गेन की हुई है तो स्टेशन एनर्जी, जो कि जबकि ये चल नहीं रहा है, स्टेशनरी है इनिशियल पोजीशन पे. इसका मतलब कितनी एनर्जी है? वो पोटेंशियल एनर्जी है. और इसका मतलब यदि उसने किसी ने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा. क्यों? क्योंकि इट हैज एनर्जी. क्लियर? यहाँ तक तो हम क्लियर है? ओके. लेट्स टेक और क्या क्या चीज़ें होती हैं जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, कौन कौन सी एनर्जी होती है और कैसे वो कन्वर्ट हो रही होती है, राइट? और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं. सपोज ये बॉडी ऊपर से नीचे गिरने में टी टाइम लेती है. एच है नहीं कि अपने आप ही ऐसी सड़क से आ जाएगी, कुछ टाइमिंग लगेगा, टाइम लगेगा, राइट? तो सपोज उसने टाइम लिया टी, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो सपोज हम उसकी वैल्यू लेते हैं, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज. इजी रहता है 9.8 की जगह. ओके. एंड इसका जो मास एम है उसको भी 10 ले लेते हैं. वाई 10? कैलकुलेशन में इजी है इसलिए. सो हमारी इनिशियल कंडीशन क्लियर हो गई. तो एग्जांपल क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं कि ग्राउंड से 180 मीटर हाइट पे वी हैव अ मास जिसका केजी है, 10 केजी का मास है, जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा हुआ है, और ये इनिशियल इसकी पोजीशन है. यहाँ से गिरना शुरू होगी और हमको ये देखना है कि इनिशियली से लेके एंड तक कौन कौन सी इसमें एनर्जी और कैसे कैसे वो चेंज हो रही है. सो लेट्स सी ऑल दोज पैरामीटर्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और वो सब चीज़ों को हम इसके गिरते होने के साथ साथ मेजर करेंगे. टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड्स में. कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक. वेलोसिटी वी कैन मेजर, राइट? तो वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे? हम आज की डेट में तो बहुत सारे वेलोसिटी मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना, बट हम अपने वाले केस में हम विल यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. हमको g मालूम है, u मालूम है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, जीरो है. टाइम हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, मेजर कर ही रहे हैं इससे, राइट? तो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी. ओके. डिस्टेंस हम फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये भी हमको मालूम होता है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का भी हमको फॉर्मूला मालूम क्या होता है, किसी भी हाइट पर है तो एम जी एच यही होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यदि किसी की यदि वेलोसिटी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, यदि मास मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे, क्या वो एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है जब इसका फ्री फॉल हो रहा है इसका. बस इसमें एक चीज़ हम ये मान के एजम्पशन चल रहे हैं कि जब ये फ्री फॉल हो रहा है तो जो विंड की वजह से रेजिस्टेंस लग रहा है उसको मान लीजिए निग्लिजिबल है ही नहीं, सपोज, राइट? उस कंडीशन में हम आइडियल कंडीशन में इसको, इस एग्जांपल को सॉल्व करें. तो हम क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं. हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं और 6 सेकेंड तक इसका टाइम नोटेट करते हैं. तो ये यहाँ से यहाँ तक गिर रही है और इसने टोटल टाइम हमने देखा, जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरी इट टुक 6 सेकेंड्स. क्लियर? टाइम हमने नोट कर लिया और हमने डिफरेंट टाइम पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड्स पे अब हम ये बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे. और हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें दी हुई है. सो लेट्स सी इनिशियल वेलोसिटी. तो वी विल से इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल तो जीरो ही था. ये खड़ी हुई है, जी की वैल्यू है, टाइम क्या है, इनिशियल जीरो है. तो जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी वी होगी वो कितनी होगी? जीरो. डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कहाँ से करते हैं, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. ऊपर से नीचे कितना गिरा, यही तो है. तो इसमें देखो u की वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है, जीरो पर है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इनिशियली जीरो ही था. या इनवर्स में बोले कि ये जमीन से कितना ऊपर है? 180 मीटर. वी कैन से इस 180 मीटर अबव ग्राउंड लिख सकते हैं. ओके. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? m कितना हो जाएगा? 10. g की वैल्यू 10, 10 10 100. हाइट कितनी दी हुई है? 180. मल्टीप्लाई कर दो, 180 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 18,000 जूल्स. जूल्स में यूनिट. क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी हमारी? जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, राइट? अब एक सेकंड में जब हमारा एक सेकंड होता है और ये हमारा गिरना स्टार्ट हुआ है, उस समय कैलकुलेट करते हैं. तो चलो t इज इक्वल टू 1 डाल दो इस फॉर्मूले में. u तो जीरो थी, g की वैल्यू कितनी थी? 10. 10 इंटू वन कितना हो जाएगा? 10. दैट मीन्स 8 सेकेंड बाद
1 सेकंड बाद इस मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो देखो u0 थी, g मालूम है, t की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पुट करो तो यू कैन कैलकुलेट इट इज 5। तो ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये बॉल, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कर लेगी, 5 मीटर डिस्टेंस कर लेगी। और जब ये 5 मीटर गिर चुकी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी उस समय तक, 10 मीटर पर सेकंड। मींस जीरो से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर गेन करगी वेलोसिटी, और डिस्टेंस इसने 5 मीटर कवर कर लिया। दैट मीन्स यदि बॉटम से मैं देखूं तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 175 मीटर रहेगी बस, 180 माइनस 5 बोल सकते हैं। यदि 175 मीटर हो गया, मीन्स 5 मीटर लूज कर गया, तो 175 मीटर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता है एम जी एच। एम इंटू जी तो 100 है, तो 175 175 जीरो जीरो लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, 1 सेकंड पे कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी भाई, इस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी छोड़ रहा है, 10 मीटर्स। तो हमारी वेलोसिटी क्या देगी, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि मास 10 है वेलोसिटी भी 10 है। तो फाइंड आउट, आई कैन राउट 500 मीटर्स पर सेकंड, और सॉरी जूल्स एनर्जी होगी। सो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 18,000 थी, घट के हो गई 17,500। पर जितना मेरा लूज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 500 ही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 2 3 4 5 6 से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की, और मेरी ये सारी वैल्यू आ गई। अब यदि इन वैल्यूज़ को आप ध्यान से देखो, किसको हमको देखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्व, क्या एनर्जी कांस्टेंट रही, कंजर्व रही। तो ये देखो, इस 3 सेकंड बाद जब मैं 135 मीटर ज़मीन से ऊपर था, या 45 मीटर ऊपर से नीचे आ चुका था, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 13,500। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 4,500। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, 18,000। कोई और दूसरे को देख लें, ये देखो 5,500 और ये 12,500, ये इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, 15, और ये इतना 18,000, ये भी 18,000। और यदि इसको ध्यान से देखो, देखो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, कम होती जा रही है। और ये जितना कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है। देखो 100% पोटेंशियल एनर्जी, हमने बोला था ना आइडल कंडीशन में विंड के जो रेजिस्टेंस है उस सबको भूल जा रहे हैं। तो 100% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, देखो काइनेटिक एनर्जी। हो गई नहीं हो गई। तो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया। अब इसी चीज को थोड़ा सा ना ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी, कैन बी प्रेजेंटेड। हमने सीखा था एक क्लास में कि ग्राफिकली किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में सीखा ही है। तो लेट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली। मीन्स एक ग्राफ होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में हमने इधर क्या ले लिया, हाइट इन मीटर्स, और यहाँ ले ली वेलोसिटी, राइट। और ये जो हाइट है ना, हम क्या कर रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हाइट हम उल्टा कर रहे हैं, सरफेस से नीचे नहीं, हम ये देख रहे हैं कितना डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक तरह से ये समझ लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और क्या वेलोसिटी हुई। तो ये गिर रहा है, तो राइट। तो हमारी याद है वेलोसिटी और हाइट की क्या वैल्यू आती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो तो हमारी वेलोसिटी क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ती गई, और हमारा जो है डिस्टेंस जो टॉप से ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया, राइट। सो दैट इज, ऊपर से हाइट में लॉस, लॉस इन हाइट ऐसे ऐसे होता गया। तो आई कैन राइट इसे, तो देखो पहला 0 0, सो कहाँ आएगा 0 0 इस पॉइंट पे। और इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्टेंस और इस वेलोसिटी को इस पर प्लॉट कर दिया, तो आई कैन प्लॉट, तो ये सारे पॉइंट आ गए। और इनको फिर मैं जब प्लॉट करता हूँ तो क्या लाइन खींच देता हूँ, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन। तो ये देखो एक कर्व में आया, राइट है। तो ये और ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी क्या है, देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड तो सेम हो रहा है, 10 से 20 हुई, 10 ही का ही हुआ, फिर 10 का हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, ये बता रहा है मेरा कांस्टेंट है, राइट, टाइम के साथ। यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या होता, मेरा ये स्ट्रेट लाइन आती। क्योंकि हम वेलोसिटी को किसके साथ ले रहे हैं, डिस्टेंस के साथ ले रहे हैं। तो मैं ये क्या देख रहा हूँ, देखो वेलोसिटी तो उतनी चेंज हुई 1 सेकंड में, पर डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले केस में 1 सेकंड में 5, दूसरे केस में कितना किया, देखो वेलोसिटी में तो 10 का ही इंक्रीज हुआ, यूनिफॉर्म इंक्रीज हुआ, पर डिस्टेंस देखो मैंने कितना ट्रेवल कर लिया, 15। दैट मीन्स मैंने फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ही किया, बाकी नेक्स्ट सेकंड में 15 किया, उससे अगले सेकंड में देखो कितना किया, दोनों का डिफरेंस 25 मीटर्स। कहने का मतलब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये इसलिए ये 2 पॉइंट्स दूर होते जा रहे हैं। तो इनिशियली पास थे, क्योंकि मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है,
जब भी आप ऊपर से गिरते हो नीचे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, मीन्स हर अगले सेकंड में आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। अब आप जब यहाँ पे 50 से गिर रहे हो तो मीन्स 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगला डिस्टेंस कवर करोगे और वो बढ़ती जा रही है स्पीड। हाँ, दैट इज वाई दिस इज एन कर्व फॉर्म। ठीक है, ओके। अब हमारा था मेन पॉइंट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के पढ़ रहे थे ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एनर्जी के लिए भी ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, या बड़ी क्लास में सीखोगे, बस कर लेते हैं टाइमिंग के लिए। तो 180 मीटर पे थे हाइट पर, है ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर से मैं ऐसे यदि एक लाइन खींच दूँ तो हमने क्या देखा था कि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी गई 60। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, मीन्स मेरी एनर्जी जो है जीरो हाइट से लेके, मतलब जब मैं गिरना शुरू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरी एनर्जी टॉप से लेके बॉटम तक सरफेस तक में आया। तो मैं इसको वेलोसिटी को भूल जाओ, देखो यहाँ से देखो जीरो से 180 तक, मेरा जीरो से लेके यहाँ तक मेरी एनर्जी कांस्टेंट रही। यदि मैं इधर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में एनर्जी, मैं क्योंकि मैं एक ही ग्राफ में दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको इधर यहाँ लेफ्ट में ले जा सकता, और यहाँ पे वैल्यू लिख देता उसकी जो 18,000 वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। तो जीरो से लेके 18,000 वैल्यू जैसे यहाँ वेलोसिटी राइज कर रही है, ऐसे मैं वेलोसिटी दिखा देता हूँ। तो इसको सेकेंडरी एक्सेस बोलते हैं नॉर्मली। तो हमने यहाँ पे 18,000 हो गया, दैट मीन्स मैंने ये 18,000 वेलोसिटी की। ठीक है, तो मेरा सॉरी एनर्जी की जूल्स में, तो मेरी ये टोटल एनर्जी जीरो से लेकर 180 मीटर हाइट में फिक्स होगी। बट इस जीरो से लेकर 180 में यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉ करूँ, तो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी लिया हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों को मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखो, तो पहले मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक को करता हूँ जीरो, टॉप में जीरो से जीरो पे जीरो, फिर देखो 500 हो गई, 500 कितने पे हो गई थी, तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मैं ड्रॉ करूँगा तो यू विल फाइंड दिस वे, तो माई काइनेटिक एनर्जी विद डिस्टेंस इट हैज गॉन दिस वे। और यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी को करता हूँ तो इट हैज़ गॉन ऑपोजिट वे, मीन्स जब मैं जीरो पे था, मीन्स मैं यहाँ टॉप पोजीशन में था, इनिशियल पोजीशन में था, जीरो पे था, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी, जो भी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो कितनी थी 18,000। और जब मैं पूरा नीचे आ गया नीचे तक, तब वो 180 मीटर में ट्रेवल कर गया, तो सारी की सारी मेरी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मेरी जीरो, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी मैक्सिमम हो गई। क्लियर? तो ये जो डाटा दिखा रहे हैं, इस डाटा को यदि मैं प्लॉट करता हूँ तो एनर्जी का ग्राफ मुझे ऐसे दिखेगा, दो स्ट्रेट लाइन कि एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी मेरी स्लोप जो है नीचे की तरफ घटती जा रही है। यहाँ ये जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेंस बाय दिस एग्जांपल इट इज प्रूव्ड।